मोहसिन नकवी साहब की एक तकरीर और उसने अभी तक जो है वो तूफान बर्पा किया हुआ है। बिलावल भुट्टो साहब ने जो है हुकूमत के खिलाफ एक किस्म की तहरीक चलाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन। उधर मौलाना फजल रहमान साहब नाराज बैठे हुए, उधर से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो टिक 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 करी जा रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, तैयार बैठी हुई है कि इधर नहीं गल बनती है, साढ़े ना गल करो। वो आग जो लगी थी वो आग अभी तक नहीं बुझाई जा रही, लेकिन अब उसमें मजीद इजाफा हो गया है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। पिछले 12 घंटे की आम तीन खबरों के साथ एक दफ़ा फिर आपके सामने हाजिर हैं। आपसे दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। जनाब मोहसिन नकवी साहब की एक तकरीर और उसने अभी तक जो है वो तूफ़ान बर्पा किया हुआ है। वो तूफ़ान जो शुरू हुआ था जब उन्होंने इस सिस्टम के बारे में बात की थी कि जनाब ये सिस्टम अब ख़त्म हो चुका है, कोलैप्स कर चुका है, ये सिस्टम काम नहीं कर रहा। वो आग जो लगी थी वो आग अभी तक नहीं बुझाई जा रही, लेकिन अब उसमें मज़ीद इजाफा हो गया है, क्योंकि अब से चंद घंटे पहले और आने वाले चंद घंटों में, दोबारा रिपीट कर देता हूं, अब से चंद घंटे पहले और आने वाले चंद घंटों के अंदर हुकूमत के लिए दो बड़ी मुसीबतें जो हैं वो शुरू होने लगी हैं। और वो ये बहुत बड़ी मुसीबतें क्या हैं वो भी आप ज़रा खुद देखिएगा। अच्छा, मैं इसके बारे में एक मेरी थ्योरी है, खबर नहीं है, एक थ्योरी है, वो ज़रा मैं आपके सामने पेश करना चाहूँगा अभी थोड़ी देर में। तो ज़रा मेरा साथ दीजिएगा, उसके बाद मैं आगे आगे आपको बताता हूँ, क्योंकि ज़रा बड़ी डिटेल के साथ जो है वो आगे चल के बात होगी। साथ साथ खबरें भी डिस्कस करते हैं और उसके बाद उनको एनालाइज भी करते हैं कि पिछले 12 घंटे में क्या हुआ है और उसके बाद अगले 24 घंटे में क्या होने जा रहा है। तो उससे काफ़ी हद तक चीज़ें जो आपको क्लियर होंगी। सबसे पहली बात तो ये कि मोहसिन नकवी साहब ने जो अपनी तकरीर की थी उस पर दो चीज़ों पर मुस्लिम लीग नून को बहुत तकलीफ है। सबसे ज़्यादा उनको जो बुरी लगी है ना, वो दो चीज़ें हैं। एक, उन्होंने कहा जनाब मौजूदा सिस्टम जो है वो नाकाम हो चुका है। ठीक है, अब जारी बात है, जब आप ये कहते हैं ना कि मौजूदा सिस्टम नाकाम हो चुका है, तो ये बिल्कुल उसी तरह ही है कि पेरेंट टीचर मीटिंग हो रही हो और वहाँ पे जो टीचर है ना वो आप वालिदैन को बिठा के गए कि जनाब आपका बच्चा जो है वो फेल हो गया। मुस्लिम लीग नून को इस बात का गुस्सा है कि मोहसिन नकवी साहब ने हमारा रिजल्ट कार्ड आउट कर दिया। वैसे आजकल बाय द वे स्कूलों के अंदर एक नई तहरीक शुरू हुई है कि रिजल्ट होने नहीं चाहिए, सिर्फ पास या फेल होना चाहिए बस। ये ग्रेडिंग श्रेडिंग मार्किंग शार्किंग जो है वो नहीं होनी चाहिए। तो मुस्लिम लीग नून को एक तो इस बात का गुस्सा है कि मोहसिन नकवी साहब ने जो है वो हमारा रिजल्ट बाहर निकाल दिया, एक चीज़। और दूसरा जो है वो उनको जिस चीज़ का वो गुस्सा है वो ये है कि जनाब अभी तक ये सूबों के जो इंतज़ामी यूनिट्स हैं इसके बारे में पहले हमसे डिस्कशन होनी चाहिए थी, पहले हमसे पॉइंट ऑफ व्यू लिया जाना चाहिए था। आप हमारी कैबिनेट का हिस्सा, पहले हमसे बात करते, उसके बाद जो भी पॉइंट ऑफ व्यू होता वो जाके आप बाहर दे देते। उनको इस बात का भी गुस्सा है। मैं दोनों चीज़ों को भी एड्रेस करता हूँ और साथ साथ मैं खबरें भी शामिल करता हूँ। पहली बात तो ये कि आपका रिजल्ट क्या है या क्या नहीं है, मेरे ख्याल में इसके लिए मोहसिन नकवी साहब के रिजल्ट को आउट करने की ज़रूरत ही नहीं है। सिंपल इज़ दैट। महंगाई के हवाले से, मुश्किलात के हवाले से, और जब मैं रिजल्ट कहता हूँ तो उसमें आपके अच्छे भी सब्जेक्ट्स हैं। मिसाल के तौर पे आपके बच्चे के 7-8 सब्जेक्ट होते हैं ना, तो वो किसी में अच्छा होता है, किसी में बुरा होता है। दिफा के हवाले से यस आपका रिजल्ट अच्छा है, इंटरनेशनल रिलेशंस, फॉरेन अफेयर्स के हवाले से यस आपका रिजल्ट अच्छा है, महंगाई के हवाले से आप फेल हो चुके हैं, आप फेल हो चुके हैं फ्रैंकली स्पीकिंग। दहशतगर्दी के हवाले से आप फेल हो रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा भाई, ये DGISPR आपके बारे में कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा कि जनाब वो जो 14 निकात थे जो नेशनल एक्शन प्लान के थे उसमें से बाकियों के ऊपर क्यों अमल नहीं हुआ। तो वो किसने अमल कराना था? आप लोगों ने कराना था ना। सो इसलिए कुछ जगहों के ऊपर आप फेल हुए हैं, कुछ जगहों के ऊपर आप पास हुए हैं। तो और ये हकीकत तो पूरे पाकिस्तान को पता है। दूसरी बात ये कि जनाब इस बारे में जो है वो बात क्यों नहीं की गई, हमसे बात क्यों नहीं की गई। चले मैं आपको ये बात बताया, हमारे पास खबर है, सबको पता है अंदर की बात का। ऐसा नहीं है कि जनाब बैठे बिठाए जो है वो एकदम ये बात कह दी गई। ये डिस्कशंस हो चुकी हैं, ये बताया जा चुका है, एक से ज़्यादा दफ़ा बताया जा चुका है कि जनाब ये काम करना है, ये काम होना है, एंड नाउ इज़ द टाइम टू डू इट। मैं, आप यकीन कीजिए, मुझे बहुत से फ़ोन्स आ रहे हैं, ज़ाहिर बात है लोग अपनी राय का इज़हार करें, हमारे व्लॉग्स देख रहे हैं। ज़्यादातर लोगों का एक तो पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि ये होना चाहिए, ज़्यादातर लोगों का। और चंद एक ने तो बल्कि मुझे यहाँ तक कहा है कि ये पहले क्यों नहीं हुआ, ये इतना लेट क्यों हो रहा है, ये पहले हो जाना चाहिए था। तो अमूमी तौर पे जो इसका तासुर है वो ये, नून लीग अब अपने आप को इस हकीकत से दूर रखना चाहती है, तो वो और बात है। अभी आप देखिएगा, अभी आगे आगे जो मैं अभी खबरें आपके साथ शेयर करूंगा, आपको इससे आइडिया होगा कि इनकी मुश्किलात क्यों बढ़ना शुरू हो रही हैं।
राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कल रात को जो है वो कुछ इंटरव्यूज़ उनके सामने आए। एक उनका डिजिटल मीडिया के ऊपर एक इंटरव्यू सामने आया, उसमें कहा मोहसिन नकवी ने जितनी बातें उस दिन की हैं, मैं किसी बात से मुतफिक नहीं हूँ, इन बातों का कोई जवाज़ ही नहीं बनता। वो भाई बात तुम कर रहे हो सूबों की, तो फिर ये कहाँ से आ गया? कॉकरोच आ जाएंगे और वज़ीर आज़म काम करेगा तो कुछ नहीं होगा। इनका इन चीज़ों से क्या ताल्लुक है? सूबों को बनाने या ना बनाने से उनका क्या ताल्लुक है? पार्लिमानी जमहूरी सिस्टम इस मुल्क में है, आइन है, उसने तो रहना है, इसको छोड़कर कहाँ जाएंगे हम? आइन को छोड़ने की कोई बात भी नहीं कर रहा, ऐसी कोई बात नहीं कर रहा। आइन के अंदर जो बाकी चीज़ें आप चेंज कर लेते हैं, इसके अंदर भी एक छोटी सी तब्दीली ले आई है, उसमें कोई मसला नहीं। और दूसरी बात ये, कॉकरोच का जहाँ तक ताल्लुक है, अगर तो मुस्लिम लीग नून ये समझती है कि आज का नौजवान जो है उसको आपने पूरी तरह खुश रखा हुआ है, वो आपसे बड़ा मुतमईन है, वो बड़ा आपसे प्यार करता है, मैं रिक्वेस्ट करूँगा नून लीग के रहनुमाओं से, और ये मैं ऑन एयर पर ये बात कहने लगा हूँ, ठीक है, मेरी नून लीग के किसी भी रहनुमा से ये दरख्वास्त है, लाहौर के अपनी मर्जी के 5 कॉलेजेस चुन लीजिए। लाहौर के अपनी मर्जी के, हम नक्शा खोलेंगे, आप यूं करके जो है ना 5 वो रख लीजिएगा। नून लीग का वो जो रहनुमा है वो मेरे साथ सिर्फ भेस बदल के चले। नून लीग का कोई भी वो रहनुमा सिर्फ अपना भेस बदल के चले मेरे साथ, एक टोपी पहन ले, चश्मा पहन ले, एक हम आपको दाढ़ी लगा देते हैं, मेरे साथ चले, मैं माइक लेके, उसको पता नहीं होना चाहिए कि मेरे साथ नून लीग का रहनुमा खड़ा है, आप वैसे ही मेरे साथ खड़े हो जाइएगा। आए ज़रा जाके नौजवानों से बात करते हैं, जिनको मतलब एक तंजन, ये कॉकरोच का लफ्ज़ ऐसे तो इंडिया से स्टार्ट हुआ था, पाकिस्तान में तो ज़ाहिर बात है उनको नहीं कहा जाता, लेकिन आइए ज़रा चलते हैं, और मैं आपको आपके ऊपर चॉइस छोड़ता हूँ, अपनी मर्जी का कॉलेज चूज़ कीजिएगा। आइए फिर जाके देखते हैं नौजवान क्या सोच रहे हैं आप लोगों के बारे में, आपको पता लग जाएगा ये कि वो उनकी राय क्या है इस वक्त मौजूदा इस सिस्टम के हवाले से। उसके बाद आज़मा बुखारी साहिबा ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उन्होंने कहा कि जी गैर संजीदगी के साथ जिस सिस्टम का आप हिस्सा हैं, जिस सिस्टम में इतनी तेज़ी से तरक्की करके आप ऊपर तक चले गए, उस सिस्टम को आप नाकाम कह रहे हैं, और उस सिस्टम का हिस्सा होते हुए जो कुछ आपको सौंपा गया वो तबाही और बर्बादी का एक शाहकार है, तो ये गैर संजीदगी है ना। अगर संजीदा तरीके से कहीं बात होगी तो लीडरशिप इसके बारे में फ़ैसला फरमाएगी। अच्छा, आज़मा बुखारी साहिबा का तो मैं अंडरस्टैंड कर सकता हूँ कि ये कहाँ से बात आ रही है, ये मरीम नवाज़ साहिबा के हवाले से बात आ रही है, और ज़बान ज़द आम बात है मतलब सियासी हलकों के अंदर के मरीम नवाज़ साहिबा की और मोहसिन नकवी साहब की नहीं बनती, बिल्कुल नहीं बनती। मैं आपको ये बात पहले भी कह चुका हूँ, आज से 2-3 दिन पहले भी मैंने अपने व्लॉग के अंदर बात की थी कि आपको मजाल है इन दोनों की कोई इकट्ठे तस्वीर कोई नज़र आए, कोई आपस में मुलाकात हो रही है। मोहसिन नकवी साहब जब भी मुलाकात करेंगे प्राइम मिनिस्टर के साथ करेंगे, आपको मरीम नवाज़ साहिबा के साथ कोई इंटरेक्शन नज़र नहीं आएगा। ये आज़मा बुखारी साहबा जो कुछ भी कह रही है ना, आप इनको, जाहिर बात है कि पंजाब की हुकूमत को रिप्रेजेंट कर रही हैं, वज़ीर इत्तलात हैं, तो आप इनको मरीम नवाज़ साहिबा की ज़बान ही समझिए, ये जो कुछ ये कह रही हैं। और दूसरी बात ये कि वो कहती हैं कि जो कुछ आपको सौंपा गया वो तबाही और बर्बादी का शाहकार है। किसने सौंपा है? किसने सौंपा है? आपकी जो सीएम है उनके चाचा ने सौंपा है? नहीं, नहीं सौंपा उन्होंने। क्या वो उनके प्राइम मिनिस्टर नहीं है? कैबिनेट का ऐलान तो प्राइम मिनिस्टर ही करता है ना। या फिर इकरार कर लीजिए, आइए टीवी के ऊपर बैठिए, आप इकरार कीजिए साडा वजीर नहीं है, या तो कह दें। अच्छा, मसला ये है कि अगर आप ये कहेंगे तो मसला है, तो प्रॉब्लम है, क्योंकि फिर आपकी तो क्रेडिबिलिटी, जो कि जिस पे पहली बड़े सवालिया निशान है, लोग कहेंगे भाईजान ताड़ा नहीं है, फिर किधर आएगा। मसला ये है। तो आज़मा बुखारी साहिबा को एक दफ़ा देख लेना चाहिए, आप जिस जगह पे पाँव रख रही हैं वो वहाँ पे ज़मीन गर्म भी हो सकती है। एहतियात कीजिए, एहतियात कीजिए, आगे कुआं या खाई है, मतलब मुश्किलात हो सकती हैं। खैर आगे चलिए। राना सनाउल्लाह साहब जो है शाहजेब खानज़ादा के शो में भी आए, उसमें उन्होंने क्या गुफ्तगू की तरह वो भी एनालाइज करते हैं। उन्होंने कहा ये दुरुस्त है कि नवाज शरीफ ने मोहसिन नकवी को जवाब देने से मना कर दिया है। ये बात मैं पिछले व्लॉग के अंदर भी मैं कह चुका था कि जनाब सीज़ फायर का ऐलान किया गया है, लेकिन लग इस तरह रहा है कि राना सनाउल्लाह साहब कम से कम सीज़ फायर को जो है वो नहीं एंटरटेन कर रहे। और आगे भी आपको खबरें आएंगी तो फिर आपको आइडिया होगा कि ये हो क्या रहा है। उन्होंने कहा मोहसिन नकवी ने जो गुफ्तगू की है हम उससे मुतफिक नहीं, मोहसिन नकवी की गुफ्तगू और अंदाज़ गुफ्तगू में हमें शदीद इख्तलाफ है। मोहसिन नकवी की गुफ्तगू बेमानी और उसका कोई सियाको सबाक नहीं है। सवाल हुआ कि मोहसिन नकवी का बयान बेमानी होता तो DG ISPR उनकी तायीद ना करते। आप नज़रअंदाज तो नहीं कर रहे बल्कि कई कदम पीछे हट रहे हैं। उन्होंने कहा नहीं, इसमें पीछे हटने वाली बात नहीं है, हर चीज़ के ऊपर हमारा अपना एक मौक़िफ़ है। उनको रिफ़र किए बगैर अगर आप इस बारे में बात करना चाहते हैं तो बिल्कुल हम उसका अपनी सोच और पार्टी पॉलिसी के मुताबिक जवाब देने को भी तैयार हैं और पाबंद भी हैं। उनसे सवाल हुआ कि क्या वज़ीर आज़म ये भी नहीं पूछ सकते कि आपने ये बयान क्यों दिया, किसकी माँ पर दिया था, क्या एक सवाल भी नहीं पूछ सकते उनको? तो उन्होंने कहा जी वज़ीर आज़म किसी भी काबीना के रुख से पूछगछ कर सकते हैं। गुज़श्ता रोज़ मोहसिन नकवी के वज़ीर आज़म से मुलाकात भी हुई है, मेरा ख्याल
कि वज़ीर-ए-आज़म और मोहसिन नकवी की मुलाकात में उनके बयान से मुतल्लिक बात हुई होगी। काबीना इजलास में चीज़ें सामने आ जाएंगी। अगर वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ बुलाएंगे तो मोहसिन नकवी ज़रूर आएंगे। मैं इस पर बात करना चाहता था और इसका जवाब देना चाहता था, लेकिन पार्टी लीडरशिप की इस हवाले से जो भी सोच और लाए अमल है यकीनन वो बेहतर होगा। वही सीज़ फायर वाली बात जो है, मोहसिन नकवी पता नहीं अपनी बात कह नहीं पाए और बात कहीं से कहीं चली गई। सिस्टम में कोई कमी नहीं है, सिस्टम पर अमल करने में कमी है। यही सिस्टम डिलीवर कर सकता है, कल भी कर सकता था और आइंदा भी करेगा। अगर हम सिस्टम पर अमल भी ना करें और कह दें कि सिस्टम काम नहीं कर रहा तो ये तो कोई बात नहीं। इस्टेब्लिशमेंट या इदारों की जानिब से कोई डेडलाइन नहीं दी गई। ये सब किस्से कहानियाँ हैं। अच्छा ये जो कह रहे हैं ना कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने उनसे बात भी कोई होगी, मेरे ख्याल में इनको चाहिए कि एक दफ़ा वज़ीर आज़म से पूछ लें वज़ीर आज़म से एक दफ़ा पूछ लें कि आपकी क्या राय है इस सारे मामले के अंदर, या मोहसिन नकवी साहब से आप कितना को नाराज़ हैं, ये पूछ लें। मैं वैसी मेरी तजवीज़ है, मैं और कुछ नहीं, मैं सिर्फ राना साहब को या नून लीग के या अज़मा बुखारी साहबा, इनसे मैं रिक्वेस्ट करूँगा एक दफ़ा ज़रा शहबाज शरीफ साहब से पूछ लें वो मोहसिन नकवी साहब के हवाले से क्या राय रखते हैं, आपको जवाब मिल जाएगा। बाकी पब्लिक डोमेन की खातिर या टॉक शोज़ में आपकी मर्ज़ी है, आप जो मर्ज़ी फरमाइए, लेकिन मेरा ख्याल में एक दफ़ा शहबाज शरीफ साहब से पूछ लीजिए कि उन्होंने मोहसिन नकवी साहब के हवाले से अपने जहन में क्या खाका तैयार किया हुआ है। इसके अलावा एक और डेवलपमेंट ये हुई कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, मैं इसके बारे में पहले भी ये बात कह चुका हूँ कि उनके लिए बड़ा नादिर मौका है और इमरान खान साहब के बयानात मैं चला भी चुका हूँ, जिसमें वो एक्चुअली सूबों की तकसीम के हवाले से डिविजनल सतह के ऊपर जो है उस चीज़ को सपोर्ट करते हैं। तो शफीउल्लाह जान साहब जो वज़ीर इत्तलात हैं खैबर पख्तूनख्वा के, कल रात को मेरे शो में तशरीफ़ लाए हुए थे। उन्होंने कहा कि जी हमारा जो पॉइंट ऑफ व्यू है सूबों की तकसीम के हवाले से वो बिल्कुल वाज़ेह है, हम इसके हक़ में हैं, हम इसको टोटली हम सपोर्ट करते हैं। एंड इर्रेस्पेक्टिव कि ये मोहसिन नकवी साहब की तरफ से आ रहा है या कहीं से भी आ रहा है, हमारी पार्टी पॉलिसी है और हमारी हुकूमत, बल्कि एज ए मैटर ऑफ फैक्ट 2/3 मेजॉरिटी वाली हुकूमत है। तो उन्होंने कहा कि अगर ये ओवरऑल इंप्लीमेंट होता है तो हम भी करने के लिए तैयार हैं। तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, तो जो मैं आपको पिछले 4-5 दिन से बता रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो दरवाजे के बाहर खड़ी हुई है, तैयार बैठी हुई है कि इधर नहीं गल बनती है, साढ़े ना गल करो, कोई इशू ही नहीं है, हम करने के लिए तैयार हैं। और उनको सिर्फ कौमी असम्बली के अंदर भी एक और आधी जमात साथ चाहिए और काम बन जाना, ज़हन में रखिएगा। इसके अलावा एक और जो डेवलपमेंट हुई है वो हुई है जनाब, अब यहाँ से ज़रा हुकूमत की मुश्किलात का जो आगाज़ हो रहा है, मैं ज़रा उस तरफ आना चाहूँगा। और वो उसके अंदर जो है ना वो टिक 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 की आवाज़ें आ रही हैं। ये टिक 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 की आवाज़ें क्या हैं ये ज़रा मैं आपको बताता हूँ। बिलावल भुट्टो साहब ने कल रात को तकरीबन कोई 8:30 बजे के आसपास एक वीडियो बयान जारी किया ट्विटर के ऊपर, एक्स के ऊपर। अब वो क्या है ज़रा सुनिएगा। उन्होंने कहा, मैं कश्मीर के गयूर, गैरतमंद और बहादुर अवाम को सलाम पेश करता हूँ कि जिसकी बहादुरी और दिलेरी के साथ आपने मुस्लिम लीग नून की धौंस धांधली और गोलियों का मुकाबला किया, मैं आपको सलाम पेश करता हूँ। ये साफ़ और शफाफ इंतखाबात नहीं थे, ये धांधली इलेक्शन थे, ये गोली इलेक्शन थे, ये कातिल इलेक्शन थे, ये खूनी इलेक्शन थे। इस सब के बावजूद आपने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को 9 इंतखाबी नशिस्तों पर कामयाब करवाया है। मीरपुर और मुजफ्फराबाद में जो सीटें आपसे चोरी की गई वो इंशाअल्लाह ताला मैं आपको दिलाऊंगा। आपने 4 अगस्त को बाज़िल नकवी और जावेद अयूब को मुजफ्फराबाद से जितवाना है और मुस्लिम लीग नून की साजिश नाकाम करना है। 10 अगस्त को पूंछ की बारी है, मैं पूंछ आ रहा हूँ। मैं इंशाल्लाह ताला बाग में जलसा करूँगा। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हिम्मत नहीं हारती, हम पीछे नहीं हटते और हम कभी मैदान नहीं छोड़ते। आप अपनी तैयारी करें, हम हक हाकमियत, हक मलकियत और हक रोज़गार की जदोजहद जारी रहेगी और ये तहरीक अब कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान के पहाड़ों तक महदूद नहीं रहेगी। इंशाअल्लाह ताला हक हाकमियत, हक मिल्कियत और हक रोज़गार की तहरीक को मैं पूरे पाकिस्तान में चलाऊँगा। मेरा मुस्लिम लीग नवाज़ के दोस्तों के लिए बस इतना पैगाम है कि आपको वो आवाज़ आ रही है, ज़रा गौर से सुने। टिक 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 आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। अब ये जो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है, ये एक्चुअली सबसे पहले हमने अपने थंबनेल के ऊपर ये लाइन हमने लिखी थी और उसके बाद मैंने देखा है कि माशाल्लाह और कई वीलॉगर्स ने भी जो है उस लाइन को भी पिक किया। हो सकता है मैं प्लीज़ डोंट थिंक मैं कह रहा हूँ कि साडा उन्होंने वीलॉग देख लिया थी, साडा थंबनेल देख लिया थी, लेकिन हमने सबसे पहले असेसमेंट दी थी कि जनाब इस हुकूमत के लिए जो है वो उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी जो है वो टिक टिक टिक, अब ये वो टिक 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 3-4 किस्म के होते हैं। एक टिक 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 होता है घड़ी का टिक 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 जिसमें सेकंड्स की वो होता है। एक जो होता है वो टाइम बॉम्ब के अंदर भी कुछ इस तरह की आवाज़ आती है और मुझे नहीं पता, आई विल नॉट स्पेकुलेट ऑन दैट। लेकिन बिलावल भुट्टो साहब ने जो है वो हुकूमत के ख़िलाफ़ एक किस्म की तहरीक चलाने का जो है वो ऐलान कर दिया है। मुस्लिम लीग नून की इस हुकूमत के ख़िलाफ़ वो अब तहरीक चलाने जा रहे हैं
और उन्होंने कहा कि जी आपका टाइम जो है वो अब ख़त्म हो रहा है, उल्टी गिनती जो है वो आपकी शुरू हो चुकी है। अब इसकी टाइमिंग्स बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो इसलिए कि उन्होंने रात को 8:30 बजे 3 अगस्त को ये ऐलान किया है। ठीक है, अब वो मैं जो आपसे शुरू में बात कर रहा था ना, उन्होंने 3 अगस्त को ऐलान किया है और इसी दिन यानी कि कल ये रात को ऐलान हुआ और कल के दिन ही नईम अशरफ भट्ट साहब की एयरवाई के ऊपर खबर चली थी कि जनाब ये जो मोहसिन नकवी साहब ने जो पंडोरा बॉक्स खोल दिया है, इसके ऊपर मुस्लिम लीग नून की क़यादत ने पीपल्स पार्टी से जो है वो रब्ता किया है। ठीक है, अब अगर उन्होंने पीपल्स पार्टी से रब्ता किया और वो ये तो बात शुरू से तय है ना कि दोनों सियासी ख़ानदान जो है अपने आप को इनसिक्योर फील कर रहे हैं और नून लीग ने पीपल्स पार्टी के कैंप की तरफ देखा है कि जनाब गल करो की करना है ये। अब मैं नईम अशरफ भट्ट साहब की खबर के मुताबिक चल रहा हूँ कि अगर तो वैसे ही हुआ है तो उन्होंने उनसे रब्ता किया है। अब उनके साथ रब्ते का मतलब तो ये होना चाहिए था कि जनाब चीज़ें ठंडी हो जानी चाहिए थी कि जी ठीक है, ताड़ा भी वही मसला है, साड़ा भी वही मसला है, चलो जी मिल के चलते हैं, 1 और 1 11 बनाते हैं। तो यहाँ पे जो 11 बना हुआ था तो उसको वो भी 1 और 1 बनना शुरू हो गया, क्योंकि रात को 8:30 बजे तो बिलावल भुट्टो साहब ने ये बयान दे दिया कि आपकी उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। तो क्या इसको ये समझा जाए कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जो है उसने चंडी करा दिया मुस्लिम लीग नून के उस फ़ोन कॉल को, या उन्होंने कहा नथिंग डूइंग, साड़ियाँ तुसी उत्ते सीटा लै रहे हो कश्मीरी से, सानू कहते साडे नाल आके खड़े हो। समझे ना आप, मतलब चेस की गेम को ज़रा समझे थोड़ा सा कि भाई ये क्या तरीकाकार है। अच्छा, फिर उसके बाद इसकी एक और टाइमिंग है, वो टाइमिंग ये है कि यहाँ पे आप नून लीग का एक ये मसला कि आपने जो नून लीग के खिलाफ ये तहरीक जो है वो बिलावल भुट्टो साहब जो है वो शुरू कर रहे हैं। अगले 24 घंटे के अंदर जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जलसा करने जा रही है, 5 अगस्त, इमरान खान साहब की गिरफ्तारी का दिन, और वो भी कह रहे हैं कि जनाब हम भी तहरीक शुरू कर रहे हैं। तो मुझे नहीं पता, अब मैं सिर्फ एक, आप कह लीजिए, चले मैं कह देता हूँ इसको स्पेकुलेशन है, मैं ये ना खबर है ना मैं कोई प्रेडिक्शन दे रहा हूँ, मैं एक स्पेकुलेट कर रहा हूँ बात को, मैं खुद कहता हूँ इस बात को। इमरान खान साहब की जब गवर्नमेंट गई थी उससे कुछ देर पहले जो इत्तेहादी थे ना उनको तमाम मसाइल नजर आना शुरू हो गए थे हुकूमत के अंदर, और एक एक करके सबको ही नजर आना शुरू हो गए थे। ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, तुमने ये क्यों किया, तुमने वो क्यों किया, सबको ही कुछ ना कुछ मसले नजर आना शुरू हो गए। मैं नहीं जानता कि क्या कोई सिचुएशन वहाँ तक जा रही है या गल नहीं बन रही, क्योंकि कल मैंने आपको ये बताया कि जनाब मामला जो है वो सीज़ फायर हो गया है, ये तस्दीक भी की है राना सनाउल्लाह साहब ने, तो सीज़ फायर हो गया, तो नाल मोहसिन नकवी साहब को जोड़ा है वो पब्लिक डोमेन के अंदर बुरा भला भी कहा जा रहा है, उनके अगेंस्ट मतलब गुफ्तगू की है ना, यानी नून लीग ने पोजीशन ली है उसके ऊपर। तो मोहसिन नकवी साहब ने तो कल अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस कैंसिल कर दी थी। अब मुझे नहीं पता कि रात की इस गुफ्तगू के बाद जो है हो सकता है मोहसिन नकवी साहब कहेंगे जेड़े बंदे कल बुलाए सन बुला लो सारे वापस आयो। फिर उधर से बिलावल भुट्टो साहब जो है वो टिक 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 करी जा रहे हैं, ठीक है, मैं नहीं कर रहा, वो कर रहे हैं। और दूसरा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो निकलने का प्रोग्राम बना रही है, उधर मौलाना फजल रहमान साहब नाराज बैठे हुए। मौलाना फजल रहमान साहब इस हुकूमत के बड़ा सख्त अगेंस्ट और नाराज बैठे हुए, वो जो बयान दे रहे हैं वो शदीद गुस्से में। अब अगर ये सब के सब इकट्ठे हो गए, हुए नहीं हैं, मैं अभी भी कह रहा हूं हुए नहीं हैं, लेकिन अगर हो गए और उधर से मोहसिन नकवी साहब के साथ और आडा लगाया हुआ आपने, तो फिर कितने जाना है? तो मुझे नहीं पता कि हुकूमत के ज़हन में क्या प्लान है, नून लीग के ज़हन में क्या प्लान है, लेकिन ये डेवलपमेंट है पिछले 12 घंटे की, क्योंकि मैंने आगाज़ ही इस बात से किया कि पिछले 12 घंटे में क्या कुछ हो रहा है वो मैं आपके सामने शेयर करूँगा। तो पिछले 12 घंटे से जो है वो सब कुछ हो रहा है। दूसरी जानिब अज़मा बुखारी साहिबा ने बिलावल भुट्टो साहब के इस वीडियो बयान का जवाब दिया, उफ़ हम डर गए अब क्या होगा। अच्छा, मुझे एक बात बड़ी अजीब लगती है कि आपने जिस जमात के साथ आपका साथ रहा हो ना, कम अज़ कम उसको इस तरह की जुगते मारना, उसको बुरा। अज़मा बुखारी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में होती थी, ठीक है, पीपल्स पार्टी के बलबोते पे एक्चुअली वो सूबाई असम्बली में गई थी, तो उनको जुगते मारना, बंदा इज़्ज़त लिहाज करता है इस बात का कि नहीं यार एक वक्त गुजरा हुआ है उनके साथ, अच्छा टाइम गुजरा हुआ है। आज ठीक है आप नून लीग की वजह से आज वज़ीर इत्तलात बन गई, सब कुछ है, लेकिन अजीब बात लगती है, बंदा कहता है यार लेट इट गो यार, मैं कम से कम इस जमात के बारे में तो मैं इस तरह की बात नहीं कर सकता, छोड़े। अब मिसाल के तौर पे नदीम अफजल चंद साहब हैं, मैं एक एग्जांपल देता हूँ आपको। चंद साहब जो हैं वो पीपल्स पार्टी में थे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में चले गए, इमरान खान साहब के वज़ीर आज़म हाउस के तर्जुमान हुआ करते थे,
लेकिन इज्जत लिहाज करते थे इस बात का कि मैंने बिलावल भुट्टो या आसिफ अली जरदारी के बारे में, क्योंकि मैंने वक्त गुजारा हुआ है उनके साथ। आज वापस आ चुके हैं, आज चंद साहब जो हैं वापस पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में आ चुके हैं। लेकिन मैं इस चीज़ का बड़ा कायल हूँ इस बात का कि अगर आपके माजी के अंदर, और दिस गोज फॉर एवरीवन, इवन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी, बहुत से लोग आज वो जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में हुआ करते थे छोड़ गए। असद उमर साहब इसकी एग्जांपल है, एक और एग्जांपल है। नहीं है ना, आज पीटीआई में नहीं है, कोई ओहदा नहीं है, कोई कुछ नहीं है, लेकिन यू विल नेवर सी हिम बैड माउथिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ या इमरान खान। सो मैं एक्चुअली ऐसे लोगों की ज़्यादा कदर करता हूँ जो आपने एक जमात के साथ टाइम गुजारा, छोड़ दी, एक अच्छे, वो जिस तरह वो कहते हैं ना, वो एक्स जो होती है आपकी, वो साबका जो होती है महबूबा, आपकी साबका महबूबा जो होती है, उसके साथ अच्छे नोट के ऊपर अलहदगी होनी चाहिए। मैं कहीं पे एक्चुअली ये बात पढ़ रहा था, मुझे बड़ा इंटरेस्टिंग ये कोट लगा कि आपका रिश्ता कितना गहरा था, कितना अच्छा था, कितना खूबसूरत था, ये रिश्ता ख़त्म होने के बाद पता लगता है। जब आप अपने गिले शिकवे, एक दूसरे से जो नाराज़गियाँ होती हैं, वो पब्लिक डोमेन में जाके अपने कपड़े नहीं धोते, वहाँ पे एक दूसरे पे कीचड़ नहीं उछालते। और ठीक है, होगी आपस में लहदी होगी, नाराज़गी होगी, कोई भी वजह थी, ख़त्म होगी, लेकिन इज़्ज़त लिहाज रहना चाहिए। वो आजकल एक कपल है, मैं सोशल मीडिया के ऊपर देख रहा हूँ, मैं वो नाम शाम नहीं मैं लेना चाहता, वो मैं एक कपल है, वो एक दूसरे की वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं, सोशल मीडिया को बड़े फेमस है आजकल, वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं आपस में एक दूसरे की, वो मिट्टी पलीत कर रहे हैं कि मतलब बेडरूम तक की बातें जो है वो सोशल मीडिया पे की जा रही। मैं 2-4 के मैंने उनके गुफ्तगू सुनी, मैंने कहा यार ये क्या है, ये शादी भी सोशल मीडिया के लिए हुई थी, ये तलाक भी सोशल मीडिया के लिए हो रही है। तो मेरा ख्याल में इस बात का जरा इज्जत लिहाज करना चाहिए, अच्छा रहता है। आपको क्या पता कल को आप जिस जमात में आ जाए आपको वो भी छोड़नी पड़ जाए, ये भी है ना। तो मेरी बहरहाल इस बारे में जो है वो ये राय है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।